जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ समय बाद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जब जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है तो मैं क्यों कोई ऐसी क्रिया करूं जिससे भजन में विक्षेप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। किसका प्रश्न है? राष्ट्र सेवा के लिए उत्साह रखना चाहिए। यदि आर्मी में जाने का अवसर मिल रहा तो खूब जाना चाहिए। हाथ में बंदूक है, मुख में राधा नाम है, वो हमारी सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध च। तो हमें लगता है अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र सेवा में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा है, भगवान की ही सेवा है। और खूब नाम जप करो, मांस मत खाना, शराब मत पीना, ऐसा वहाँ कोई दबाव नहीं रहता। आप जैसा भी चाहें वैसा अन्न पा सकते हैं, पर राष्ट्र सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी जैसे अभी तक की दिनचर्या जो गुरु कृपा से पवित्र थी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी दिनचर्या के बावजूद भी मन गलत संकल्प विकल्प अभी भी, तो वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ी तपस्या है वहां। बच्चा बॉर्डर में कब गोली लग जाए कोई पता नहीं। मृत्यु से लड़ना है। हिमालय में खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया, आप हर कष्ट को सह करके खड़े हैं। ये हम आर्मी का इसीलिए विशेष सम्मान करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में जहां इनको खड़ा कर दें वहीं खड़े हैं। पता है कि जाते गोली लग जाएगी लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये छोटी मोटी भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं करता आर्मी का जवान और मारा जाता है राष्ट्र सेवा में तो वो स्वर्ग जाता है। अगर कहीं भगवान का चिंतन करते हैं तब तो भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी, और भाव लाडली जी के प्रति और बढ़ता जाएगा। कितने ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और राधा राधा हाथ में काउंटर होता है। राधा राधा राधा, भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों लेकर के चलिए साथ और विजय को प्राप्त हुई है।